क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज का शुरू करते हैं वही पैरेलल लाइंस। एक ये मैंने एग्जांपल लिया, ये 3 लाइंस आर पैरेलल। इसके अलावा ये यहां तक की लाइन और ये यहां से यहां तक का इतना सेट इतने सेट के पैरेलल है। ये अलग से एक ट्रांसवर्सल है। एक ट्रांसवर्सल ये है, लाने को एक्सटेंड करके नीचे तक आ सकती है। एक ट्रांसवर्सल ये है, एक्सटेंड करके ये भी ऊपर जा सकती है। उसने ये वाली सिर्फ इतनी ट्रांसवर्सल बना के दी है, ये वाली सिर्फ इतनी ट्रांसवर्सल है। ये अगर हम देखते हैं तो ये एक अलग से ट्रांसवर्सल है, ये सेपरेट है उनसे। तो उसने ये कहा है ये वाली जो ट्रांसवर्सल है वो ये वाली इतनी ट्रांसवर्सल के पैरेलल है। ये तीनों भी आपस में पैरेलल है। ये पीस अलग से, ये किसी का पैरेलल नहीं है। अब वो कहता है ये इतना एंगल 20 है, ये इतना एंगल 60 है, ये इतना एंगल फाइंड आउट करो, ये इतना एंगल फाइंड आउट करो। तो देखो, करने के कोई भी वेज हो सकते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं प्रूविंग वाले क्वेश्चन के फिर भी फिक्स सॉल्यूशन हो सकते हैं कि तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे फाइंड आउट करने के, इनको करने का कोई पर्टिकुलर मेथड फिक्स नहीं होता। आपकी एप्लीकेशन ठीक होती रहे, आप उन्हें अप्लाई ठीक करते हैं, वो ठीक से करते रहो, रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये पूरा एंगल अपने आप में किसी से लिंक नहीं करता, क्योंकि ये यहां तक की ट्रांसवर्सल अलग है, फिर उसके बाद ट्रांसवर्सल अलग हो गई। यहां तक की ट्रांसवर्सल अलग है और यहां तक की ट्रांसवर्सल अलग हो गई, तो इसका पूरे का तो कोई लिंक किसी से हो नहीं सकता। ये तो इंस्टॉलमेंट में निकालना पड़ेगा। कितना कितना, ये वाला निकालना पड़ेगा पहले अलग, और ये वाला फिर निकालना पड़ेगा अलग। दोनों का सैंडविच बनाएंगे, दोनों को प्लस अगर कर देंगे तो ये पूरा मिलेगा। तो कैसे करें? तो देखो, हमने कहा कि ये इसके पैरेलल, हमने बोला दिस पैरेलल दिस, एंड ये वाली ये सिर्फ ये पीस, ये इज द ट्रांसवर्सल, सिर्फ ये वाली इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। क्यों? क्या रिश्तेदारी है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 20 तो ये भी 20। चलो कुछ तो हमें हाथ लगा। बात करते हैं अब इसकी। बीच में ये बॉर्डर अटका पड़ा है, जब तक ये बॉर्डर नहीं हटेगा या इसकी सेटिंग अलग से कुछ नहीं होगी, हम वहां नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो करना क्या होगा इसके लिए, इस ट्रांसवर्सल को, क्योंकि देखो इसका तो इससे लिंक हो गया, अभी 60 को वहां तक हमें पहुंचाना है। कैसे पहुंचाए? डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। हम इस ट्रांसवर्सल को आगे एक्सटेंड करते हैं, इस ट्रांसवर्सल को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हमने ये ट्रांसवर्सल एक्सटेंड कर दिया। अब मान लो इसका नाम था ए बी और ये मैंने नाम दिया सी। तो तुम कंस्ट्रक्शन में लिखोगे एक्सटेंड ए बी टू सी। इस पूरी फिगर की नेमिंग तुम्हें अपने हिसाब से करनी है। मैं इसकी नेमिंग कुछ नहीं कर रहा, तुम अपने हिसाब से नेमिंग करना। तो मैंने फिलहाल जो नेमिंग की है मैं उसके हिसाब से तुम्हें अभी ये बता रहा हूं। मैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा एक्सटेंड ए बी टू सी, ठीक है, सच दैट दिस पैरेलल दिस, सच दैट दिस पैरेलल दिस। क्योंकि ये पैरेलल तो थी ही, एक्सटेंड करके फिर भी पैरेलल हो गई। ठीक है ना, पैरेलल तो यहां और यहां तक भी थी, एक्सटेंड करके ये और भी पैरेलल हो गई। तो अब क्या करें भाई? अब ये काम करें। अब हमने कहा कि जी ये पैरेलल ये है ना, ये पैरेलल ये, और ये इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या दोगे? गिवन। गिवन ही था हमारे पास। तो चलो पैरेलल हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। ओवर। चलो, लेकिन यहां तक हम अभी भी नहीं गए। इस एंगल का इस एंगल से डायरेक्ट अभी भी कोई रिश्तेदारी नहीं है। फिर कुछ करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस एंगल से ये एंगल पता कर लिया, इस एंगल से ये सामने वाला पता कर लिया। इनमें क्या रिश्तेदारी है? इसमें और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दोनों लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं।
तो दोनों लाइनें आपस में क्रॉस हो रही हैं तो वर्टिकली बने, ये इक्वल ये वर्टिकली, ये हो गया 60 डिग्री। चलो हम यहां तक आ गए, लेकिन अभी भी यहां तक नहीं पहुंचे, अब फिर पहुंचते हैं। अब हमने कहा अगेन दिस पैरेलल दिस, सिंस दिस पैरेलल दिस एंड ये इज द ट्रांसवर्सल। क्यों, क्या इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन गिवन। तो दिस इंप्लाइज ये और ये और ये, इनमें क्या रिश्तेदारी है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इन दोनों की रिश्तेदारी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इनका सम कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये कितने का है 60 का, तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। ये कितना बच गया 120 डिग्री। तो पूरा हो गया आपका, ये 120 और ये 20, तो मिला के कितना हो गया 140 डिग्री। करने का और भी कोई तरीका हो सकता है इसका, वो तुम अपने लेवल पे इसको कर लेना ट्राई। मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि आप इसी मेथड से करें, अपना क्रिएट करो, क्योंकि हमें लाइन्स एंड एंगल इस टाइप के क्वेश्चन करते हुए काफी दिन हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रेजेंटेशन में भी सभी की इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स की तो पहले से इंप्रूव थी, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी इंप्रूव नहीं थी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट उस चीज में प्रेजेंटेशन को लेकर के की है। तो सभी पर मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो अपने आप भी सॉल्यूशन को कर पाएंगे। तो पहले कोशिश करना कि इस मेथड से ना हो, कुछ और क्रिएट करो, किसी और वे से इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करो, लेकिन आना यही चाहिए। ये आपका 20 ही आना चाहिए, ये आपका 120 ही आना चाहिए, टोटल 140 आना चाहिए। रास्ता कोई भी अडॉप्ट करना, आगे चलते हैं। इसके बाद एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। ये दो लाइन्स आर पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल ये है, एक ट्रांसवर्सल ये है। ये दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है, इन सभी की नेमिंग तुम्हें अपने आप करनी है। ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल हमसे चाहता है फाइंड ये वाला एंगल। तो सोचो तुम लोग, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, कैसे फाइंड आउट करोगे। अगेन दिस पैरेलल दिस, एक ये ट्रांसवर्सल गई, एक ये ट्रांसवर्सल गई, ये इतना 40 का है, ये इतना 60 का है, x हमसे चाहता है। तो अब मुझसे सुनेंगे, देखो पहले तो इसके बारे में सोचें, इससे किसका क्या हो सकता है। इस एंगल को निकालने के कई वेज हैं। पहला वे तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि सिंस दिस पैरेलल दिस, ये इज द ट्रांसवर्सल, रीजन क्या आ जाएगा गिवन। तो इस एंगल का इस एंगल से क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 40 तो ये भी 40, एक काम हुआ। दूसरा, दो लाइनें कटेगी तो वर्टिकली के चांस बनेंगे। हमने देखा एक ये ट्रांसवर्सल और एक ये ट्रांसवर्सल, या एक ये लाइन और एक ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। क्यों, क्या रिश्तेदारी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 तो ये भी 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो ये एक सीधी लाइन, उस पर ये बने हुए 3 एंगल्स एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट से ये बना, इसी पॉइंट पे ये बना, इसी पॉइंट पे ये बना, स्ट्रेट लाइन पे बने। तो इन तीनों एंगल में क्या रिश्तेदारी है, लीनियर पेयर। तो ये प्लस ये प्लस ये इक्वल 180, ये प्लस ये इक्वल 180, कितना है 100, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। निकालने के और भी वेज हो सकते हैं, और मैं चाहूंगा
कि तुम मेरे से हटके करो, मेरे से अलग मेथड अडॉप्ट करो, लेकिन एंगल यही आना चाहिए 80 डिग्री। कहीं से कुछ ना समझ आए इस वीडियो को 2 बार दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आए अपना ऑडियो मैसेज भेजो, और हर क्वेश्चन में कोशिश करो कि मुझसे हटके कुछ अलग किया जाए। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिनका कोई और मेथड नहीं हो रहा हो, वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, लेकिन अभी जो हमने 2 किए हैं उसमें अदर वेज भी निकलते हैं। इसके बाद चलो, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये 20 है और ये पूरा 100 है। इस 2 लाइन के अलावा कोई पैरेलल नहीं है और शक्ल से पैरेलल है भी नहीं। ये तो इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, तो सिर्फ ये इसके पैरेलल है। अब वो चाहता है ये x फाइंड आउट करके दो, वो चाहता है ये x फाइंड आउट करके दो। तो कैसे करें इसको? पहली बात तो यहां पर इस एंगल का यहां तक दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले हमें यहां कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के 2 वेज हो सकते हैं, या तो आप इस पर लाइन को नीचे एक्सटेंड करवा दो, ठीक है, पहले मैं इसी से करता हूं बात। इस पर लाइन को नीचे एक्सटेंड करवा दो, हो गई पर लाइन कंस्ट्रक्ट। तो ये लाइन यहां तक अगर पैरेलल थी तो ये लाइन इस पूरे के भी पैरेलल होगी ही, हमने तो उसको एक्सटेंड ही तो किया है, एक्सटेंड करने पे वो तो पैरेलल होनी ही है मेंटेन जो है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे प्रोड्यूस ये टू ये, जो भी तुम इसके नेमिंग करोगे वो आप लिखोगे कि प्रोड्यूस ये टू दिस पॉइंट, जो भी आप इसके नेमिंग देंगे बस। और आप लिखो नाउ दिस पैरेलल दिस, ये पैरेलल ये, एंड ये इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या दोगे? गिवन, रीजन हो जाएगा गिवन। तो इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन, इस एंगल का इस एंगल से क्या रिलेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 100 तो ये भी हो गया 100, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, एक अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल, और ये उस ट्रायंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल, ये उस ट्रायंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये 100 ये 20, तो कितना आ गया? सीधा सीधा 120 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका और भी कोई वे हो सकता है, मैं एक दूसरी कंस्ट्रक्शन से और तुम्हें करके बता देता हूं। अभी हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया था, दूसरा इसका भी हो सकता है, आप इसे आगे एक्सटेंड करवा, इसको आगे एक्सटेंड करवा दिया, तो चलो अब क्या हुआ भाई, अब क्या फायदा होगा? तो अब ये फायदा होगा तुम्हारा, अब ये ट्रायंगल बन गया, ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, कितना हो गया? 120। अब हम तो यहां अभी भी नहीं आए, तो अब आ जाते हैं। अब देखो ये पैरेलल ये, अब की बार ये इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये 120 तो ये भी 120 जो हम लाना चाहते थे। तो कोई भी वे पकड़ लो, पहुंचेंगे वहीं, आएगा वैसे ही। और मेरे ख्याल में इसका इन 2 मेथड के अलावा कोई है भी नहीं, ये 2 ही मेथड हैं, इनमें से जो भी तुम्हें करना हो उससे आप लोग करके भेजोगे। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। कहते हैं ट्राइंगल के 2 एंगल का सम है 80, उन्हीं 2 एंगल का डिफरेंस है 20। अब वो हमारी मर्जी है, ट्राइंगल के 3 एंगल है ए बी सी, आप ए बी को ले लो या आप बी सी को ले लो या आप ए सी को ले लो, वो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी चलेगी।
मैंने ए और बी क्या हम सेलेक्ट कर लिया, ए बी का सम लूंगा, ए बी का ही डिफरेंस लूंगा। उसने कहा दो एंगल्स का सम है 80 डिग्री, तो हमने लिखा ए प्लस बी इक्वल 80 डिग्री, ठीक है, और उन्हीं का डिफरेंस 20 है, तो ठीक है, ए माइनस बी इक्वल 20 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसने कहा फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो फाइंड आउट कर लेते हैं क्या हो सकता है। इन दोनों इक्वेशन को सीधा ऐड ना कर दें, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a, ये 100, तो ए आ गया हमारा 50 डिग्री, ए आ गया 50 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन में डलवा दो ए को 50, तो बी कितना आ गया 30 डिग्री, बी आ गया 30 डिग्री, ए आ गया, बी आ गया, बचा कौन सा सी। ट्रायंगल के कितने एंगल, तीन, तीनों एंगल का सम कितना 180, दो आ चुके हैं, थर्ड आपका बचा हुआ आ जाएगा। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हमने किया भी था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और ऐसा ही इजी क्वेश्चन, और ये जो मैंने अभी किया ये तो खैर तुम खुद भी कर ही लेते, कुछ खास था ही नहीं। अब क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब बाइसेक्टर का काम क्या, बाइसेक्टर का तो ये काम है, साइड बाइसेक्ट होगी तो साइड के दो इक्वल पार्ट करना, एंगल बाइसेक्ट होगा तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करना। तो एंगल ए का बाइसेक्टर था, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हुआ। नेक्स्ट हमें बोला गया एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री। अब वो कहता है फाइंड एंगल ये इतना एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करें, तो देखो ट्रायंगल कंप्लीट है एबीसी, ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, दो एंगल हमारे पास हैं बी और सी, तीनों का सम कितना 180, बी आपका 40, सी आपका 60, 100 तो यही हो गया। तो ऊपर ए कितना बच गया 80 डिग्री, ए कितना बच गया 80 डिग्री। चलो जी ए हो गया पूरा 80, लेकिन AD एंगल ए का बाइसेक्टर था, दो एंगल बने इक्वल बने, आधे आधे डिवाइड हो गए, तो 80 का आधा 40 ये हो गया, 40 ये हो गया। चलो यहां तक तो हम अभी भी नहीं आए, लेकिन अब आ गए। कैसे आ गए, अब ADB एक ट्राइंगल है, ADB एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD, ये प्लस ये 180 है ना, ये प्लस ये 180, रीजन दे देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 40 है 40 80, तो कितना बच गया 100 डिग्री, गेम ओवर। या दूसरी तरह से इसको अगर खेलना हो तो दूसरी तरीके से खेलते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC भी है, ट्रायंगल ADC के लिए ये एंगल इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कहता क्या है कि मैं अंदर सामने वाले दो एंगल के सम के इक्वल हूं। तो इसके सामने अंदर वाले कौन से हैं, ये 40 + 60, अगेन वही आ गया 100 डिग्री। आंसर तो वही आना, उसमें कोई चेंज नहीं आना। अगर ऐसा चाहो ऐसे भी कर सकते हो, रीजन आ जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसके दो ही वेज हैं, थर्ड वे इसका नहीं है। इसमें से जो भी तुम्हें आसान लगा हो, जिसको हम याद रख पाए, उसकी हमें आदत डालनी है। नेक्स्ट, इसके बाद ये एक एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, शायद एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल की लास्ट एक्सरसाइज का शायद ये क्वेश्चन रहा हो। इसने कहा एक ट्रायंगल एबीसी है और उसका एंगल ए 70 डिग्री है, उसका एंगल ए 70 डिग्री है। फिर कहता है BO and CO are the bisectors of angle B and angle C. BO and CO are the bisectors of angle B and angle C. 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, बाइसेक्टर का यही काम है। अब वो कहता है फाइंड ये एंगल, फाइंड ये एंगल। तो डेफिनेटली तुम्हें भी याद आया होगा, ऐसा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या कहीं से हमने किया जरूर है इसको।
तो चलो अब ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल ट्रायंगल एबीसी का तो एंगल है नहीं, ये एंगल तो ट्रायंगल बीओसी का एंगल है। और किसी भी ट्रायंगल में हम हमेशा डिस्कस करते हैं, किसी भी एंगल में कोई पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है, कोई एक एंगल फाइंड आउट करना है, तो बाकी के दो एंगल का हमें पता होना चाहिए। जब तक दो एंगल नहीं पता होंगे, तीसरा कहां से निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। तो वो दो एंगल का पता करना पड़ेगा, कौन कौन से, एंगल 2 और एंगल 3 पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या सोचें, एंगल 2 किसका पार्ट है, वो पूरे बी का है पार्ट, 3 किसका है, वो पूरे सी का है पार्ट। तो इसका मतलब 2 और 3 बी और सी पे डिपेंडेंट है। तो पहले बी और सी पता करो फिर। तो करते हैं। ए इन ट्रायंगल एबीसी, अब राइटिंग में जब आप लिखोगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन में क्या आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ओवर। फिर हम कहते हैं बाइसेक्टर होगा तो भाई हाफ या डबल तो लगेगा। फिर हम कहते हैं कि अगर पूरे से कम पर जाना है तो हाफ हाफ लगाओ, और कम से पूरे पर जाना है तो डबल डबल लगाओ। तो बी और सी तो पूरे पूरे हैं, हमें तो उसके पार्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वो हाफ बी प्लस हाफ सी इक्वल 180 डिग्री। चलो या एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेगा। हमारे पास ए अकेला 70 है, तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो बी प्लस सी कितना बचा, बी प्लस सी इक्वल 110। तीनों एंगल का सम 180, ए अकेला 70, तो बी प्लस सी कितने बच गए, सॉरी 180, तो कितना बच गया 110 डिग्री। चलो अब बाइसेक्टर तो इनके है ना, इनके लगाते हैं हाफ ये हाफ। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे ओरिजिन क्या आएगा, बिकॉज बीओ एंड सीओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। बी का बाइसेक्टर 2 ले लो, क्योंकि 1 लेके करेंगे क्या, हमें तो ट्रायंगल के अंदर घुसना है। सी का बाइसेक्टर 3 भी है 4 भी है, हमें तो अंदर घुसना है, तो 3 लेना पड़ेगा। इक्वल 55 डिग्री। तो 2 प्लस 3 कितना आ गया, अंदर घुस गए, 2 प्लस 3 का सम पता लग गया। चलो नाउ इसको दे देना नंबर जो भी तुम्हें देना हो। नाउ इन ट्रायंगल बीओसी, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इक्वल 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इक्वल 180। रीजन में क्या आ जाएगा, नहीं देंगे रीजन, क्योंकि हमने सिमिलरली लिखा है। ऊपर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, ये भी यहाँ पे भी एक चीज लगा रहे हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम में 2 प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा 55। रीजन क्या दे देंगे, फ्रॉम 1, बचा हुआ ओ आपका आ चुका है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार लिख के दिखा देता हूं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इक्वल 180। सिमिलरली लिखा जा चुका है, रीजन दोबारा नहीं देंगे। हाँ इतना जरूर लिखेंगे, इन ट्रायंगल बीओसी एंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इक्वल 180। रीजन नहीं देंगे क्योंकि सिमिलरली है। नेक्स्ट टाइम में 2 प्लस 3 की जगह आ जाएगा 55 प्लस ओ इक्वल 180 डिग्री। 55 का आपको रीजन देना पड़ेगा फ्रॉम 1, या जो भी तुमने इसका रीजन डाला होगा, उसके बाद आपका माइनस करके एंगल ओ आ चुका है। इसके बाद एक और बिल्कुल सीधा साधा तुम्हारे जैसा बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन ये, और मुझे लगता है जो मैं फिगर बनाने वाला हूं शायद ये भी हम कर चुके हैं। वैसे तो नहीं भी कराऊंगा तो तुम बड़ा इजीली इसको कर लोगे। ये पूरा ट्रायंगल है, यहाँ कोई भी किसी का बाइसेक्टर नहीं है, ये किसी एंगल लाइन का बाइसेक्टर नहीं है, ये किसी एंगल लाइन का बाइसेक्टर नहीं है। तो चलो ये इतना एंगल 40 है, ये 30 है, ये यहाँ परपेंडिकुलर जरूर है कि ये लाइन परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर है, तो उसका एक ही मतलब निकलता है, यहाँ 90 होगा ओवर। एक ही एंगल फाइंड आउट करना और एक ही एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पैरेलल भी कोई लाइन नहीं है।
चलो एंगल सम ऑफ बाई से जो भी होगा करेंगे। तो मैक्सिमम कहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। क्या बड़े ट्रायंगल में हमारे पास कोई कंप्लीट वो इंफॉर्मेशन है? क्या ये पूरा एंगल है? नहीं। क्या ये पूरा एंगल है? नहीं। क्या ये पूरा एंगल? ये तो फाइंड आउट ही करना है। तो बड़े ट्रायंगल में तो कुछ नहीं है हमारे पास पूरा पूरा, तो उसको तो भूल जाओ। कोई और ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या ये एंगल है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है। क्या ये एंगल है? नहीं। क्या ये एंगल है? है। तो इस ट्रायंगल में तो एक ही एंगल है, एक फाइंड आउट करना है, एक का था पता ही नहीं है। ये तो वैसे कुछ नहीं करने देगा, ये भी फेल। नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? नेक्स्ट ये वाला बचा है, इसमें घुसते हैं। क्या है? क्या ये एंगल है 40। क्या ये एंगल है 90। परपेंडिकुलर का मतलब 90 है। दो एंगल हो गए, इसमें तो तीसरा आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा। ये 90 है 40 130, कितना बच गया? 50 डिग्री। कितना बच गया? 50 डिग्री। तो जब तुम इसका सॉल्यूशन करोगे तो लिखोगे इन ट्राइंगल दिस। नेमिंग मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने जितने भी आज फिगर्स बनाई मैंने किसी में नेमिंग नहीं की है। ये नेमिंग अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा हर बार। तुम अपने आप नेमिंग करोगे, अपने आप सब कुछ लिखोगे। बीच बीच में जो चीज बताने की है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं और बताऊंगा भी। क्योंकि अब वो जो स्किल, राइटिंग स्किल है, जो प्रेजेंटेशन का स्किल है, वो तुम्हारा सभी में डेवलप्ड है। कुछ का पहले से था, कुछ का वो डेवलप हो रहा है, दिन पर दिन उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। तो वो तुम्हें खुद क्रिएट करनी है, नेमिंग खुद से क्रिएट करनी है। तो तुम शुरू में लिखोगे इन ट्राइंगल दिस, जो भी तुमने नेमिंग की होगी, ये प्लस ये 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल सम ऑफ ऑफ ट्राइंगल। ये डाल दोगे 40, ये डाल दोगे 90, इसको लिखेंगे x। अब इस 90 का आपको रीजन देना पड़ेगा। 90 के रीजन में आप लिखोगे बिकॉज दिस परपेंडिकुलर दिस। इसका रीजन आप दोगे बिकॉज दिस परपेंडिकुलर दिस। बस। तो खैर ये आपका आगे जाके आ गया, कितना आया था? 50 डिग्री आया था। हाँ 50 आया था। ठीक है। अब बचा हमारा y। ये कंप्लीट ट्रायंगल है, ये पूरा अपने आप में ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल, जो भी हमने लास्ट में भी हमारा केस पढ़ा था। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल कहता क्या है? वो ये कहता है कि मैं अंदर वाले दो सामने एंगल के सम के इक्वल लूंगा। तो ये इन दोनों के सम के इक्वल, ये 30 ये 50, तो कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक है, इतना सा था। और मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो आज हमारे 2 2 4 2 6 7 एग्जाम्पल हुए हैं। 7 के 7 एग्जाम्पल आप पूरा नेमिंग के साथ, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, पूरी रीजनिंग के साथ मुझे भेजेंगे। आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।